गाइस, आज तक हमने जासूस और जासूसी कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी। लेकिन हर बार उन्हें यह कहा जाता था कि यह जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी मां का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइस, उन्हें इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइज सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। आज हम इंसानों की खुदगर्जी और भूख की वजह से इस धरती से एक और जानवर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इस जानवर का नाम है पेंगोलिन। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा की जा रही है। इंसान इसे दवा बनाने और अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। जिम्बाब्वे के फेलिट नकाटा इन जानवरों को बचाने के लिए कब से लड़ रहे हैं। वो इन्हें बच्चों की तरह पाल रहे हैं, इसी वजह से उन्हें पेंगोलिन मैन के नाम से पुकारा जाता है। गाइस, आज हमें इन बेजुबान जानवरों के लिए आवाज उठानी होगी, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस भी एक दिन खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि काराकोरम और हिमालय माउंटेन्स के बीच में है। लेकिन क्या आपको पता है कि लद्दाख में दो ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले है लद्दाख का बैले ब्रिज। गाइस, लद्दाख का बैले ब्रिज पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ब्रिज है, जिसे इंडियन आर्मी ने बनाया था, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5602 मीटर है। दूसरी है लद्दाख की पगोंग झील। गाइस, लद्दाख की पगोंग झील पूरी ही दुनिया में एक ऐसी खारे पानी की झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसको आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा। अगर आपने साउथ सुपरस्टार यश की KGF चैप्टर 1 देखी है तो उसका नेगेटिव कैरेक्टर गरुड़ा आपको जरूर याद होगा। ये फैक्ट जान के आप लोग शायद हैरान रह जाएं कि गरुड़ा का किरदार निभाने वाले राम एक्चुअली यश के 12 साल तक बॉडीगार्ड रह चुके हैं। सवाल यह उठता है कि बॉडीगार्ड अचानक से विलन के रोल में कैसे आ गए? तो हुआ कुछ यूं कि KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील जब स्टोरी के नरेशन के लिए यश से मिलने आए तो उन्होंने वहां पर उनके बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्होंने यश से कहा कि गरुड़ा का किरदार राम निभा सकते हैं। और गाइस, सबसे बढ़िया बात यह थी कि यश ने इस चीज के लिए राम का सपोर्ट भी किया और उन्हें एक्टिंग भी सिखाई। ऐसे ही यश इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए हैं, वो बहुत दिलदार हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, इसी वजह से लोग उन्हें बहुत चाहते हैं।